सूर्य का प्रकाश घने जंगल की छतरी को भेदने के लिए संघर्ष करता है, जिससे जंगल के फर्श पर प्रकाश और छाया का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य होता है। हवा में अदृश्य पक्षियों और कीड़ों की मधुर सिम्फनी गूंज रही है। जीवन का एक शांत गुंजन अचानक एक गड़गड़ाहट भरी, धरती को कंपा देने वाली दहाड़ शांत जंगल में गूंज उठती है, शांति भंग करती हुई। हर प्राणी खामोश हो जाता है। जीवंत जंगल पल भर में अपनी सांसें थाम लेता है। भयावह सन्नाटा, गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, जो अनदेखे शिकारी की शक्ति का एक भयावह प्रमाण है। अपनी मांद में शेरू, एक विशाल और भयानक शेर, अहंकार और क्रूरता से जलती आंखों के साथ राज करता है। उसके सामने डरे हुए जानवरों का जमावड़ा, हिरण, जेब्रा और बंदर स्पष्ट भय में दुबके हुए हैं। शेरू की भयावह निगाहें अपने बंदी दर्शकों पर घूमती हैं और हवा में तनाव भर जाता है। प्रत्येक जानवर कांपता है, शिकारी की अकाट्य शक्ति की भयावह छाया में फंसा हुआ। शेरू की मांद में दुर्जेय जानवर घूरता है। उसकी आंखें एक भयावह रोशनी से जल रही हैं, जैसे ही वह एक साथ हडल्ड जानवरों का सर्वेक्षण करता है। शेरू के गले से एक नीची, घरघराहट वाली गुर्राहट निकलती है, जो मांद में अशुभ रूप से गूंजती है। जानवर सहम जाते हैं, उनके शरीर कांप उठते हैं, क्योंकि भयानक आवाज उनके रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती है। डर उनके चेहरों को विकृत कर देता है। उनकी आंखें निराशा से चौड़ी हो जाती हैं। दया के लिए एक मौन याचना। शेरू की आवाज पूरे मांद में गूंजती है। आज से हर दिन एक जानवर मेरे भोजन के लिए मेरे पास आएगा, या मैं सभी को परेशान करूंगा। भयानक अल्टीमेटम हवा में भारी पड़ रहा है, जिससे जानवरों का दुखद भाग्य तय हो गया है। जंगल का रास्ता भयावह रूप से शांत है, जिसमें सामान्य जीवंत जीवन का अभाव है। एक भी जानवर खुले में नहीं खेलता। घने पत्तों को एक भयानक खामोशी जकड़ लेती है। हर दिन एक अलग प्राणी, जिसकी आंखें आदिम भय से चौड़ी हो जाती हैं, रास्ते में दिखाई देता है। वे हिचकिचाते कदमों से चलते हैं। उनकी प्रवृत्ति आसन्न विनाश के बारे में चिल्लाती है। सभी जीव शेरू के अनदेखे खूंखार मांद की ओर अनिवार्य रूप से खिंचे चले आते हैं। छोटू, एक छोटा और फुर्तीला खरगोश, अपनी मांद के पास बैठा है। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हैं। उनकी नजरें उनके पास के जंगल की परेशान स्थिति के लिए गहरी चिंता दर्शाती हैं। अन्य छोटे खरगोश, उनकी हरकतें डरपोक और भयभीत, चिंटू के चारों ओर कसकर दुबके हुए हैं। उनकी अनकही चिंताओं से हवा भारी है। डर की एक स्पष्ट भावना है। चिंटू का छोटा सा शरीर उनके सामूहिक दुख का भार वहन करता हुआ प्रतीत होता है। दुख में एक मौन नेता जंगल जानवरों की मंद आवाजों की सिम्फनी से स्पंदित होता है। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक गुप्त बैठक चल रही है। जीवों का एक विविध समूह इकट्ठा होता है। उनके रूप धब्बेदार धूप के खिलाफ छायादार होते हैं। उनकी फुसफुसाहट चिंता से भरी होती है। उनके बीच चिंतित निगाहें दौड़ती हैं। सरसराती पत्तियों के बीच चिंता की एक मौन भाषा बुनी जा रही है। एक नीची शाखा पर बैठा चिंटू, एक छोटा बंदर, उसकी आंखें पारे की तरह हर शब्द और हरकत को सोख लेता है। वह एक खामोश पर्यवेक्षक है। अनिश्चितता की दुनिया में एक छोटा जासूस। उसकी नजर कुछ भी नहीं चूकती। जंगल के जानवर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर गहरी चिंता छाई हुई है। जैसे ही सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर पड़ती है, एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी, जिसके प्राचीन दांत समय के साथ पीले पड़ गए थे, एक महत्वपूर्ण चिंता के साथ गरजता है। उसकी आवाज उम्र के साथ गूंजती है। चिंटू, एक छोटा बंदर, अपना सिर खुजलाता है। उसके माथे पर गहरी सोच की लकीरें उभर आती हैं, क्योंकि वह अपने आस पास के चिंतित चेहरों को देखता है। जानवर ध्यान से सुनते हैं। उनकी अभिव्यक्तियां एक अनदेखे खतरे के बारे में एक साझा चिंता को दर्शाती हैं। बूढ़े हाथी की निगाहें पूरी सभा पर घूमती हैं। उसके शब्दों में एक आसन्न संकट की गंभीरता है। हमें कुछ करना होगा, हम ऐसे कब तक डरते रहेंगे? बूढ़ा हाथी कहता है। उसकी आवाज कार्रवाई के लिए एक गहरा आह्वान है। जंगल की गर्म रोशनी के बावजूद उदासी का एक भारी साया रास्ते पर मंडरा रहा है, क्योंकि सभी जानवर स्पष्ट रूप से उदास हैं। एक गिलहरी, जिसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है,
एक पेड़ की डाल पर उदास बैठी है। उसकी आवाज निराशा से कांप उठती है। अब चिंटू नहीं बचेगा। जंगल का जीवंत जीवन उनके सामूहिक दुख के बोझ तले दबकर धूमिल होता दिख रहा है। घने जंगल का रास्ता छितरी हुई धूप में नहाया हुआ है। एक शांत प्राचीन दुनिया। चिंटू रास्ते पर कदम रखता है। उसका छोटा सा शरीर ऊंचे पेड़ों और घनी हरियाली के सामने बौना लग रहा है। उसके कदम नपे, तुले, सोचे, समझे हैं। हर एक कदम इरादे की एक शांत घोषणा है। एक क्लोजअप चिंटू की आंखों को दिखाता है, जो डर से नहीं बल्कि एक अटूट दृढ़ संकल्प से जल रही हैं। उनकी निगाहों में गहन ज्ञान की चमक है, जो उनकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। वह लगातार आगे बढ़ता है, शेर के दुर्जेय मांद की ओर, एक स्मारकीय यात्रा पर एक छोटा योद्धा। चिंटू के मन में विचारों का एक घूमता हुआ भंवर बनने लगता है, जो एक गहरे आंतरिक बदलाव का संकेत देता है। उसकी आंतरिक मुद्रा सीधी हो जाती है। उसके अस्तित्व के भीतर एक नया दृढ़ संकल्प मजबूत हो जाता है। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वासी चमक दिखाई देती है। उसके विचारों की गहराई से एक आंतरिक अग्नि प्रज्वलित होती है। डरने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। उसके मन में एक दृढ़ आवाज गूंजती है। चिलचिलाती धूप में चिंटू शेरू की मांद के पास पहुंचता है, एक ऐसी जगह जहां खामोश खौफ पसरा है। शेरू की आंखें खून से लाल और गुस्से से जलती हुई चिंटू पर टिक जाती हैं, जो आसन्न खतरे का वादा करती हैं। शेरू की गर्जना से हवा भी कांप उठती है। उसकी कच्ची, अनियंत्रित क्रोध से भरी दहाड़ से सब हिल जाता है। उसकी आवाज, एक धीमी गुर्राहट, खामोशी को चीरती है। इतनी देर क्यों लगाई? चिंटू जम गया है। शेरू की भयंकर उपस्थिति और उसके सवाल के बोझ से घिरा हुआ है। शेरू के अड्डे में हवा एक अनकहे तनाव से भरी हुई है, जो मोटी और दम घोंटू है। चिंटू, एक छोटा बंदर, घबराकर बेचैन हो रहा है। उसकी आंखें शेरू, विशाल शेर की ओर दौड़ रही हैं। शेरू, एक विशाल शेर, अपने चट्टानी सिंहासन पर पसरा हुआ है। उसकी पूंछ बेचैनी से फड़फड़ा रही है और उसकी छाती में एक धीमी दहाड़ गड़गड़ा रही है। चिंटू ने शेरू को घबराकर बताया, महाराज, हमें रास्ते में एक और शेर मिला। चिंटू ने आगे कहा, वह कह रहा था कि वह जंगल का सच्चा राजा है। अपने मांद में शेरू का चेहरा भयंकर क्रोध से विकृत हो जाता है। उसकी आंखें क्रोध की आग से जल रही हैं। उसकी मूंछें हिंसक रूप से फड़कती हैं, जो उसकी त्वचा के नीचे सुलग रहे कच्चे क्रोध को धोखा देती हैं। वह कमरे में चारों ओर घूरता है, अपने शिकार की तलाश में एक शिकारी। उसकी आवाज एक कर्कश गुर्राहट है। उसकी आज्ञा से हवा में तनाव आ गया। वह कहाँ है? उसे अभी मेरे सामने लाओ। चिलचिलाती धूप में चिंटू आगे बढ़ता है। उसका रास्ता एक पुराने, सूखे कुएं की ओर जाता है। उसके पीछे पीछे शेरू चलता है, हर कदम बदले की एक भयंकर, उग्र इच्छा से प्रेरित है। धूल भरा रास्ता उनके सामने फैला हुआ है। उनकी गंभीर यात्रा का एक मूक गवाह चिंटू की आकृति सुनसान परिदृश्य के सामने एक स्पष्ट छाया है, जो एक अज्ञात भाग्य का मार्गदर्शक है। शेरू की आंखें प्रतिशोध की एक अतृप्त प्यास से जलती हुई चिंटू की पीठ पर टिकी हुई हैं। वे पुराने कुएं तक पहुंचते हैं, जिसके मौसम से घिसे हुए पत्थर जंगली उगी हुई झाड़ियों के जाल में लगभग समा गए हैं। कुएं का मुंह खुला हुआ है, एक गहरा, भयावह शून्य जो केवल रहस्य और छाया का वादा करता है। चिंटू, उसकी आंखें डर और दृढ़ विश्वास के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। एक कांपती हुई उंगली से अशुभ कुएं की ओर इशारा करता है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट सन्नाटे को चीरती है। महाराज, वह इसी कुएं में रहता है। ठंडे शब्द हवा में लटके हुए हैं। कुएं को एक अनदेखी, परेशान करने वाली दुनिया के प्रवेश द्वार में बदल रहे हैं। शेरू अंधेरे कुएं में झांकता है। अदृश्य गहराई सूर्य की तेज चमक को दर्शाती है। पानी की सतह पर उसका प्रतिबिंब चमकता है। एक भूतिया प्रतिरूप वापस घूर रहा है। शेरू की आंखों में भ्रम छा गया। पानी में बनी छवि को वह अपने क्षेत्र को चुनौती देने वाला दूसरा शेर समझ बैठा। वह काल्पनिक प्रतिद्वंद्वी पर गुर्राता है, प्रकाश और पानी की चाल से अनजान। शेरू दिन के उजाले में एक दुर्जेय आकृति के रूप में प्राचीन कुएं के पास खड़ा है। उसके शक्तिशाली फेफड़ों से एक जोरदार दहाड़ निकल रही है। गहरा कुआं उसकी दहाड़ को निगल जाता है, फिर उसे वापस गूंजता है।
एक राक्षसी प्रवर्धित ध्वनि हवा में गूंजती है। लौटी हुई दहाड़ उसका मजाक उड़ाती हुई लगती है, जिससे शेरू की उग्र आंखों में एक जलती हुई निराशा भर जाती है। उसका विशाल सिर फड़कता है, मांसपेशियां तन जाती हैं, क्योंकि उसकी अपनी चीख की गूंज उसके बढ़ते क्रोध को और तीव्र कर देती है। भयंकर क्रोध से भस्म होकर शेरू कुएं के किनारे खड़ा है। उसकी आंखें एक आवेगपूर्ण निर्णय से जल रही हैं। अचानक एक विद्रोही छलांग के साथ शेरू कुएं की अंधेरी गहराइयों में कूद जाता है और आंखों से ओझल हो जाता है। कुएं से एक जोरदार छपाक की आवाज आती है। शांत हवा में यह आवाज अशुभ रूप से गूंज रही है। चिंटू शांत और निश्चल कुएं के किनारे खड़ा है। उसकी निगाहें अशांत पानी पर टिकी हैं, एक खामोश गवाह। शेरू कुएं में छलांग लगाता है। बर्फीला पानी तुरंत उसके शक्तिशाली फर को भिगो देता है। एक अचानक झटका, वह संघर्ष करता है। उसके दुर्जे पंजे फिसलन भरी काई से ढकी पत्थर की दीवारों से बेतहाशा खुरचते हैं। एक पकड़ की तलाश में कोई खरीद नहीं मिल सकती है। उसके प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि वह कुएं के ठंडे आलिंगन में और गहरा फिसल जाता है। उसकी कभी आक्रामक गर्जना अब गूंजती है, खोखली और हताश, सीमित पत्थर के खिलाफ। हर शक्तिशाली दहाड़ मदद के लिए एक कच्ची, याचना भरी चीख में बदल जाती है, जिससे कुआं उसके आतंक से भर जाता है। शेरू की आंखों में जमी हुई निराशा उसकी विकट परिस्थिति की कठोर वास्तविकता को दर्शाती है। फंसा हुआ और अकेला, जंगल की धब्बेदार धूप में जानवर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें अविश्वास और बढ़ती खुशी के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। चिंटू के महत्वपूर्ण समाचार देने पर सभा में गहरी राहत की सामूहिक आह भर जाती है। उनके चेहरों से शुद्ध खुशी के आंसू बह रहे हैं, जो चंदोवे से छनकर आती तेज धूप को दर्शाते हैं। भीड़ पर खुशी की एक जबरदस्त लहर छा जाती है। उनकी खुशी स्पष्ट और संक्रामक है। घने जंगल की छतरी से सूरज की रोशनी छनकर एक जीवंत रास्ता रोशन कर रही है। रंगीन जानवरों का एक झुंड अदम्य खुशी के साथ अटखेलियां कर रहा है। उनकी गतिविधियां हल्की और स्वतंत्र हैं। उनके चंचल नृत्य को डर की कोई छाया नहीं छूती। शुद्ध खुशी हवा में फैल जाती है। शांति सर्वोच्च है। जंगल के हृदय में गूंजती संतुष्टि की एक सिम्फनी। जंगल का साफ स्थान जानवरों की पुकारों की एक जीवंत सिम्फनी के साथ धड़कता है, क्योंकि विविध जीव इकट्ठा होते हैं। एक दुर्लभ और शानदार सभा। घने पत्तों से विशाल हाथी और फुर्तीले बंदर निकलते हैं। उनकी आंखें गहरी कृतज्ञता के साथ चिंटू पर टिकी हैं। चिंटू के चारों ओर एक राजसी घेरा बन जाता है। हर जानवर की निगाहें गहरे सम्मान और हार्दिक प्रशंसा को दर्शाती हैं। जयकारों का एक जोरदार कोरस फूट पड़ता है। प्राचीन पेड़ों के माध्यम से गूंजती हुई ध्वनि की एक शक्तिशाली लहर अपने नायक का जश्न मना रही है। चिंटू इस जंगली भक्ति के केंद्र में खड़ा है। उसके जंगल परिवार से मिले अथाह प्यार से उसकी आत्मा ऊपर उठ गई है। धूप से भरी जंगल की एक खुली जगह में चिंटू इकट्ठे हुए जानवरों के सामने खड़ा है। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही हैं। उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान है, जो गहरी अंतर्दृष्टि का एक मौन वादा है। वह घोषणा करता है, बुद्धि शक्ति से बड़ी है। उसकी आवाज शांत शक्ति के साथ गूंजती है। इकट्ठे हुए जीवों में समझ की एक लहर दौड़ जाती है। एक सामूहिक सहमति उसके शब्दों की पुष्टि करती है। जंगल एक साझा मौन समझौते के साथ सांस लेता है। एक गहरा सच उनके बीच बस जाता है। सुनहरी धूप घने जंगल की छतरी को भेदती है, जिससे जंगल का फर्श प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न में रंग जाता है। मधुर पक्षियों के चहचहाने की एक सिम्फनी जीवंत हवा को भर देती है, जो हरे भरे पत्तों के बीच गूंजती है। सुंदर हिरण पन्ना घास पर शांतिपूर्वक चरते हैं। उनकी चालें धीमी और शांत हैं। जानवर आजादी से घूमते हैं। उनके डर की जगह शांति और सद्भाव की एक रोमांचक भावना ने ले ली है। जंगल एक नई सुबह के लिए जागता है। जीवन और शांति की गहरी भावना से भरा हुआ है। चिंटू एक ऊंची चट्टान के ऊपर शान से बैठा है। अपने नीचे फैले अंतहीन जीवंत जंगल का सर्वेक्षण कर रहा है। हरे भरे विस्तार को निहारते हुए उनके चेहरे पर एक गहरी शांति छा जाती है, जो उनकी यात्रा का एक मौन प्रमाण है। सुनहरी धूप की किरणें चंदवा से होकर गुजरती हैं, जो उसके छोटे से रूप को रोशन करती हैं। विशाल जंगल में उपलब्धि का एक प्रतीक। प्रकाश उसके हाव भाव के सूक्ष्म रूपों को पकड़ता है।
एक गहरी, शांत संतुष्टि को उजागर करता है जो उसके भीतर से निकलती है। उनकी आकृति लुभावनी जंगल के नजारे के सामने उभरी हुई है, जो विशाल खुले आकाश के नीचे विजय और शांति का प्रतीक है।